वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और इस सीरीज में हम जो है वो मॉडल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सर सवाल यहाँ पे ये आता है कि सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए। सही है, और ये सारे क्या हैं? ये सारे वेक्टर्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट का निशान, यहाँ पे आई लिखेंगे, यहाँ पे जे लिखेंगे और यहाँ पे के आएगा। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे -2, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। देन स्टूडेंट हमने क्या किया था? हमने लास्ट टाइम जो है वो 3/3 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया था। तो आइए उसको देखते हैं। तो हम इसको यहाँ से इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अगर मैं इसमें आई जो है आई से एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -2 और यहाँ पे आ जाएगा +6। माइनस जे से एक्सपेंड करूंगा, मैं रॉ वन से एक्सपेंड कर रहा हूँ, सही है। ये हो जाएगा 1 -9। और अगर मैं प्लस के से एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2 +6। ठीक हो गया। आई से एक्सपेंड किया तो -2 +6 आया। जे से एक्सपेंड किया तो -1 -9 आया। के से एक्सपेंड किया तो मेरे पास -2 +6 दोबारा से आ गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पास 4i, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपके पास 8j और ये हो गया आपके पास +4k। ये तो आपने क्या निकाल लिया? ये आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया। सर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, प्लस का 16। इसको सबको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो आंसर आता है तो ये हो जाएगा आपके पास 4√6। तो ए क्रॉस बी का जवाब भी हमारे पास आ गया। अब हमें यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ, तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i प्लस आपके पास हो जाएगा 8j, ये हो जाएगा आपके पास +4k। और डिवाइड में क्या आएगा आपके पास? डिवाइड में आएगा आपके पास 4√6। आप चाहते हो सबको अलग अलग लिख दो, 4i के नीचे लिख दो 4√6 को, प्लस 8j के नीचे भी आप क्या लिख दो? 4√6 को। इसी तरह 4k के नीचे भी आप किसको लिख दो? 4√6 को ना। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल 2 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल। तो आपके पास जो आंसर आया I/√6 और उसके बाद +2j/√6, इसके बाद +k/√6। तो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बच्चों इस सवाल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब होता है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है? सही है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू दी हुई है। ए एन इज योर लास्ट टर्म, ए इज योर फर्स्ट टर्म। ये ए है और ये ए एन है और आर की वैल्यू दी हुई है। तो आप वी नो डेट करके, वी नो डेट वी नो डेट करके ए एन का फॉर्मूला लगाओगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। ए एन की जगह पे आप लिखोगे 1/512 और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ए की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पे 8, आर की जगह पे लिखोगे 1/2 और इसके ऊपर पावर होगी n-1। अब ये 8 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1/512 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 1/2 n-1। अब हम कोशिश करेंगे इसको भी 2 के फॉर्मेट में लेकर आए। तो सर बड़ी पावर हमें कैसे याद रहेगी? बहुत आसान है सर। 2 की पावर 9 करते हैं तो 512 आता है, 2 की पावर 3 करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। और ये 1/2 की पावर n-1 तो है, 9 में 3 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 12 इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n-1 हो जाएगा। और इंडाइसिस को हम कंपेयर करेंगे तो n-1 बराबर आ जाएगा 12 के और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। स्टूडेंट हमारे पास इसमें इसका पार्ट 6 है और लिखा हुआ है सम द सीरीज। सही है, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन जो है वो टाइप फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको समझ लेते हैं कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों इस सवाल में सबसे पहले आपको ए एन निकालना पड़ता है।
या इसकी जनरल टर्म निकालनी होती है। तो जनरल टर्म कैसे निकलती है, ये आपके पास 1 लिखा हुआ है, ये आपके पास 1+2 लिखा हुआ है, ये आपके पास 1+2+3 लिखा हुआ है। तो अगर आप एस एन का फॉर्मूला लगा देते हो 1+2+3 पे, 1+2+3 पे अगर आप एस एन का फॉर्मूला लगा देते हो तो वो होता है आपके पास n/2। उसके बाद होता है 2a प्लस n-1, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, d। ठीक हो गया बच्चों। तो आपके पास ये आ जाएगा n/2, ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा n-1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा n/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास n+1। ठीक हो गया। तो क्या सर, ये तो आपने एस एन का फॉर्मूला लगाया, हमें तो ए एन निकालना था, यहाँ टी एन निकालना था। तो बेसिकली बच्चों ये आपके पास ये क्या होगा, ये इस सवाल का ये टी एन बन जाएगा। इस सवाल का टी एन कैसे हो जाएगा सर, n+1, और अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे 2। सर इसका क्या मतलब हुआ, कैसे? तो बच्चों देखो, बहुत आसान तरीका है। n की जगह पे 1 रखो। जैसे ही मैं n की जगह पे 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1, 1+1, और यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1। ये रहा देखिए, सही है। अगर मैं n की जगह पे 2 रखूंगा तो इन सब का क्या आ जाएगा, इन सब का सम आ जाएगा। ठीक है, 1+2। अगर मैं n की जगह पे देखें, अब 2 रखता हूँ, मैं n की जगह पे 2 रखता हूँ तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2, यहाँ पे 2+1 रख देता हूँ 3, और ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखिए 1+2 3 के बराबर ही होता है, तो ये वेरीफाई होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जो इसकी nth टर्म होगी वो होगी n+1/2। बारी आ गई सम निकालने की। सर इसका सम किसके बराबर होगा, तो समीशन दोनों यहाँ पे एस एन लिख देंगे, और यहाँ पे समीशन का साइन लगा देंगे 1 से लेकर n तक। ठीक है बच्चों, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे n को n से, तो हमारे पास n² आ जाएगा। n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आ जाएगा, और 1/2 को हमने पीछे लिख दिया। समीशन ऑफ n² का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। इसी तरह समीशन ऑफ n का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करो, क्या कोई चीज कॉमन आ रही है? सर सबसे पहले तो ये 2 और इस 6 में से कॉमन कौन निकल कर आ रहा है, 2 कॉमन निकल कर आ रहा है। 2 बाहर गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 हो गया। सर n+1 यहाँ पे भी मौजूद है, n+1 यहाँ पे भी मौजूद है, n+1 भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 2n+1/3। और यहाँ पे जब पूरी चीज कॉमन जा चुकी है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे देखो ये हुआ n, यहाँ पे हुआ n+1 अपॉन में 4 तो चल रहा है, सही है। और यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो ये हुआ 2n प्लस, ये 3 हो गया होगा, 3+1 कितना हो गया, 4, और अपॉन में आपके पास क्या आ गया, अपॉन में आपके पास आ गया 3। सर अगर मैंने n+1 वैसे ही लिखा, अपॉन में 4 लिखा, यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो अंदर क्या n+2 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3। ये वाले 2 से ये वाला 4 कैंसिल, तो ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या निकल कर आ गया, n+1 n+2/6। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये इस वाले लेक्चर में आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करें, ताकि उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।